Hi guys, this is Animesh and I've somehow managed to open this YouTube channel. It requires a lot of hope, requires a lot of confidence and courageous belief कि आप इस चीज़ को सोच भी सकें अपने लाइफ में YouTube चैनल खोलने के लिए भी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा शाय था, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं आपसे कम्युनिकेशन कर पाऊँ, बट आई मैनेज्ड। मैंने अपने फियर को ओवरकम किया है और सोचा है कि मैं आपको अपने फार्मेसी रिलेटेड फील्ड से चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैं एक फार्मेसी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। आई जस्ट वांट टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग माय एक्सपीरियंसेस टू ऑल ऑफ यू, सो दैट मैं उन एक्सपीरियंसेस को आपके लिए रिलेटेबल बना पाऊँ और आप उस तरीके से उस चीज़ को एनालाइज कर सकें और एग्जीक्यूट कर सकें कि करियर पर्सपेक्टिव एज अ फार्मेसी आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं और क्या क्या करने चाहिए। प्लस मोटिवेशन टिप्स, मे बी वो आपसे लाइफ के रिलेटेड होंगे, क्या पता वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड होंगे। वो एक अलग जॉनर होगा जहाँ पे हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड साइमल्टेनियसली हम एजुकेशन, फार्मेसी और उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। सो ये जो मोटिवेशन है मुझे कहाँ से मिली यूट्यूब चैनल खोलने के लिए, ये मेरे एक फ्रेंड था। उसकी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो ऐसा हुआ था कि उसने काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स सहे थे। उसने मुझसे शेयर किया कि जब वो अपने बचपन की लाइफ में था तो वो काफ़ी ज़्यादा नटखट था, काफ़ी शरारती था और खेल कूद में बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या कहूँ, खेल कूद में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। उसको पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में ज़्यादा पसंद आता था। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही वॉज वेरी गुड। साइड बाई साइड पर उसकी एजुकेशन को लेकर भी, जब वो 7th ग्रेड में आसपास था, ये वो सबसे पहली बार उसने टॉप मारा था अपनी क्लास में। जब आप अपनी क्लास में टॉप मारते हो तो एक फेस रिकॉग्निशन मिलता है, खुद में एक बिलीव आता है, खुद को एक कॉन्फिडेंस लगता है कि यार मैंने टॉप मारा है क्लास में। यही चीज़ उसके साथ हुई थी। बट जब वो 9th-10th में आया तो एक होता है ना कि आपके लाइफ में ग्राफ में एक एक ऐसा फेस आता है जहाँ आप डाउनफॉल हो रहा है आपको। कंसेप्शनल स्टडीज़ होती है 9th-10th में, थोड़ा सा अलग होता है सीन। और इसलिए उसने भी, उसके भी मतलब नॉर्मल मार्क्स आए, कोई इतना ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं कर पाया वो। तो काफ़ी मतलब उसको बुरा लगा कि वो इतना स्कोर नहीं कर पाया। 10th स्टैंडर्ड में उसने डिसीजन ले लिया कि उसको मेडिकल में जाना है। ही हैज़ टेकन बायोलॉजी। बायोलॉजी को लेकर उसने सोचा है कि हाँ वो डॉक्टर बनेगा, और उसने जम के 2 साल पढ़ाई की, बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ाई की। पर हुआ ऐसा कि उसका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में था। उसके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा तुम ड्रॉप ले लो, प्लीज़ तुम ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। उसने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। उसने ट्राई किया, फिर वो फिर फेल हो गया। उसने हर जगह मैनेज किया कि यार मैं अगर एमबीबीएस छोड़ देता हूँ, आयुर्वेदा में जाता हूँ, एग्रीकल्चर में जाता हूँ, तो वहाँ ऐसा हुआ कि उसकी या तो वेटिंग लिस्ट हो गई या फिर उसका इतना लक बना नहीं कि वो कॉलेजेस को ले पाए। समहाउ वो डिप्रेशन में जाते जाते सारे फॉर्म्स में से एक फॉर्म में वो सिलेक्ट हो गया था, फार्मेसी में। तो वो फार्मेसी में जाके एंटर हो गया। फार्मेसी में जब वो गया तो काफ़ी डिफरेंस रहता था, क्योंकि वो जिस फेज से आया हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली उसके लिए ट्रॉमेटाइज था, उस सेंस में कि वो काफ़ी फेलियर्स एक्सेप्ट करके आया हुआ था। उसने कॉलेज में 3 साल कलेक्टिवली एक साथ टॉप मारा। उसने अपने सारे जो फेलियर्स थे उसको ओवरकम किया। उसने 3 साल टॉप मारा। चौथे साल कुछ ऐसा हुआ कि वो फर्स्ट नहीं आ पाया, उसकी सेकंड पोजीशन आई। वो फिर भी ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि यार मैं 3 साल टॉप मार गया यार, फिर मैं चौथे साल पे क्यों नहीं हो पाया। उसमें भी उसको थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ कि यार शिट यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नहीं कर पाया। आप देख रहे हो कि आप बिलीव देखो उस इंसान की, कि जो इंसान फेलियर एक्सेप्ट करके आया है और फिर उसने अपने आप को इतना बूस्ट किया, उसने अपने आप के कॉन्फिडेंस को इतना ज़्यादा बूस्ट किया कि वो 3 साल तक टॉप मारा उसने। चौथे साल में भी वो सेकेंड रैंक आया, तो वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं था। उसका चेंज ऑफ एटीट्यूड हुआ टाइम के हिसाब से। फिर जब हम फार्मेसी में रहते हैं तो जी पैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है मास्टर्स के लिए। उसने जब 4th ईयर में दिया तो उसका जी पैट का मतलब हुआ नहीं सिलेक्शन, और वो फिर काफ़ी डिप्रेशन में था कि अरे शिट यार मेरा हो नहीं पाया एंड ऑल। और फिर वो उसने फिर समा उसने ऐसे लिया कि उसने एम फार्मा करने के लिए कोई और कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और बोले ठीक है अगर जी पैट नहीं हो पाया तो हम बिना जी पैट के एंट्री करेंगे।
तो उसने कॉलेज लिया और फिर उसके बाद उसके फर्स्ट ईयर में एम फार्मा के फर्स्ट सेम में उसने फिर जी पैट क्वालिफाई कर लिया। तो आप ये देखो कि पहले उसने फेलियर एक्सेप्ट किया कि हाँ वो उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं निकल पाया, वो फिर आया, उसने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप मारा, उसने फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाया, अगले साल उसने फिर मैनेज किया और उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लिया। स्ट्रगल्स हर किसी की लाइफ में है दोस्तों, हर किसी के फेस में ये स्ट्रगल्स आते हैं, और स्ट्रगल्स नहीं आएंगे तो आप कभी उस चीज़ को सीख नहीं पाओगे। स्ट्रगल्स आते हैं तो मज़ा आता है लाइफ जीने में, बट आपको उस सारे स्ट्रगल्स को हर एंगल से देखना है। अगर आप अपने फेलियर्स को ओवरकम कर सकते हो, इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो, यू विल डेफिनेटली चेंज टू अ सक्सेसफुल पर्सन, ये पूरी गारंटी है। बट अगर आप हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे कि हाँ यार मैं बैठा हुआ हूँ और ऐसा होगा कि बस मैंने बैठा हुआ है, अब भगवान भरोसे है कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। आप टैलेंटेड नहीं हो बट अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस टैलेंट को भी हरा दोगे। जब टैलेंट खुद उतना वर्क हार्ड नहीं कर रहा है, उतना नहीं पढ़ रहा है, पर हार्ड वर्क उतना कर रहा है, आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो, आप अचीव कर लोगे सक्सेस। आपको अपने अंदर इतना बिलीफ रखना है एंड यू हैव टू कम आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव इन योर सेल्फ कि आप ये कर सकते हो। और क्यों नहीं होगा, अगर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल होगा। चाहे आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स होंगे, आप सब कुछ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो इस पूरे स्टोरी का यही क्रक्स था जो मैं ये समझाना चाह रहा था कि हर के लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, हर के लाइफ में फेज़ आते हैं। बहुत लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते, ऐसा भी होता है। बट एक टाइम ऐसा आता है जब आप रियलाइज़ करते हो कि आपको उसी स्टडी टेबल पे पहुंचना है, दोबारा वो किताब उठानी है, दोबारा पढ़ना है, और वो आप कर सकते हो। अगर आप वो चीज़ पहले ही करने लग जाओगे अपने इनिशियल फेज़ में, इनिशियल डेज ऑफ फार्मेसी में, तो और ज़्यादा बेटर है आपके लिए। आप फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेम से बहुत ज़्यादा अगर इस तरीके से सोचते हो फार्मेसी एज अ करियर, जो कि आगे मैं आपके अपने वीडियोज़ में बताऊँगा, उसके करियर पर्सपेक्टिव्स बताऊँगा इस तरीके से। अगर आपको मेरे ये वीडियो कहीं से भी रिलेटेबल लगा, आपको स्ट्रगल्स से रिलेटेड, आपके लाइफ से, फार्मेसी से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। होप आप कमेंट कर सकते हो कि अगर आपको ये रिलेटेबल लगा। शेयर दिस वीडियो। दैट्स इट। Signing off. Meet you in the next video.